संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। समय पर जो है ना, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम सब कर्ण के माफिक हैं। कर्ण भी पांडव था, परंतु कर्ण जो पांडव था उसको एक श्राप था परशुराम का कि समय पर उसको ज्ञान भूल जाएगा। बाकी सारी जिंदगी याद रहेगा, परंतु उसका अंतिम समय जब होगा, अंतिम समय पर ज्ञान भूल जाएगा। इस प्रकार से हमारी भी धारणाएं हमारे पास बहुत है, परंतु जब परीक्षा होती है ना, परीक्षा के समय पर ही हमें अपना ज्ञान भूल जाता है। और परीक्षा के टाइम पर ही ज्ञान भूल जाता है। हाँ, तो माताएं जो है कई बार रो लेती हैं, आंसू आ जाते हैं। भाई लोग जो है उनको अपना क्रोध का स्वभाव जो है, संकल्प जो है वो आ जाता है। क्रोध है, इस प्रकार से रोना आदि जो भी है, हमारी धारणाएं जो है ना, परीक्षा के समय पर ही हम हमारी धारणाओं से में निष्फल होते हैं, फेल होते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जब हम फेल होते हैं तब ध्यान में आता है कभी कि बाबा ने कहा हुआ है कि अंतिम परीक्षाएं जो आएंगी उसके अंदर वो 1 सेकंड की परीक्षा होगी, और उस 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास होंगे ना वो बिंदीधारी बनेंगे, और जो फेल होंगे अंतिम परीक्षा में वो चिंदीधारी बनेंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अंतिम परीक्षा का इंतज़ार करें और उसके पहले फेल होते ही रहे। हमारे पास अगर हमको फेल होने का अभ्यास हो गया ना, तो अंतिम समय में भी हम फेल ही होते रहेंगे। परंतु अभी से ही हम अपने जीवन की, अपनी धारणाओं के प्रति लक्ष्य रखें। कि हम कोई भी प्रकार की हमारे ज्ञान के जो सिद्धांत जो है, धारणा के जो सिद्धांत है, इन धारणा के सिद्धांतों में फेल नहीं होंगे। हमें सक्सेसफुल, वो भी 100% सक्सेसफुल होना है, पास विथ ऑनर्स होना है। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प हमारी धारणाओं के बारे में रखेंगे ना, तब ही हम अपनी धारणाओं पर अचल अडोल रह सकेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा। बाबा ने जैसे कहा ना, सत्युग का पद जो है, सत्युग का प्रारब्ध जो है, इस प्रारब्ध से हम वंचित हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, त्रेता युग में आ जाएंगे। 16 कला संपूर्ण बनना है, सत्युग के आदि से आना है, तो सभी प्रकार की धारणाएं कहो, सभी प्रकार की कलाएं जो है उसके अंदर 100% संपूर्ण बनना ही होगा। अगर संपूर्ण हर एक धारणा के अंदर, हर एक गुण के अंदर, हर एक कर्तव्य के अंदर अगर वो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हम सतयुगी सुख से, सतयुगी विश्व की बादशाही से वंचित हो जाएंगे। करीब 4-5 मास के पहले साकार मुरली के अंदर भी बाबा ने नई दुनिया का एरिथमेटिक जो है वो बताया हुआ था कि सतयुग के अंदर शुरू में 16 कला संपूर्ण होंगे, त्रेता की शुरुआत में 14 कला संपूर्ण होंगे, द्वापर से 8 कला हो जाएंगी। और इस प्रकार से कलाएं जो है वो कलाएं, जैसे चंद्रमा की कलाएं जो है वो कम होती जाती है, इस प्रकार से हमारी 16, फिर 14, फिर 8, इस प्रकार से फिर अभी मामूली सी कलाएं रह गई हैं। इस प्रकार से कलाएं जो है हमारी वो ख़त्म होती जा रही हैं।
तो बाबा ने कहा था, बहुत सुंदर बाबा ने वो सिखाया हुआ है, अगर वो साकार मुरली अगर हम सब याद कर ले धारणा के लिए तो बहुत सुंदर बात हो जाएंगी, हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाबा ने कहा कि सतयुग के 12.5 वर्षों के अंदर 2 कला कम होती हैं और त्रेता के 1250 वर्ष में 6 कलाएँ कम होती है। बाबा ने कहा त्रेता युग का तो मैं हिसाब नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सब सतयुगी बने, मैं वही चाहता हूँ। तो सतयुग में 2 कला जो कम होती है 1250 वर्ष में, 8 जन्म है 1250 वर्ष में, उसके अंदर 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो 8वां ही जन्म लेंगे। बाबा ने उसमें बहुत सुंदर मिसाल बताया कि अगर 15 कला संपूर्ण बने तो क्या हो जाएगा। 1 कला कम अगर हमारी हो गई तो क्या हो जाएगा। 2 कला कम होने से सतयुग से त्रेता युगी बन जाएंगे।